ये इदारा 2003 में एस्टेब्लिश हुआ और ये जमील साहब इसके ऑर्गेनाइज़र थे। जमील साहब जी हमारे दोस्त थे, मेरे से छोटे भी थे। हम उनको बहुत इज़्ज़त करते, बड़े नेक इंसान थे। उनके जहन में आया कि इस तरह का अदारा बनाया जाए ताकि लोगों की खिदमत की जाए। उन्होंने टीम बनाई है, हम उस टीम का हिस्सा थे। इसका जो मकसद ये है कि जो डिसेबिलिटी है वो ख़त्म की जाए और उनको एक मुआशरे में एक मुकाम दिया जाए और वो अपनी ज़िंदगी अपने पाँव पे ख़ुद खड़े होकर चलाएं। यहाँ पर पहले मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है, उसके बाद हमारा स्टाफ मेहनत और लगन के साथ जदीद आलात के ज़रिए उनका इलाज करता है। जो गरीब होते हैं हम उनको फ्री इलाज करते हैं और जो कुछ दे सकते हैं हम उसको कंपेल नहीं करते हैं कि इतनी बड़ी फ़ीस दें। फिर भी कहते हैं यार इस इदारे के लिए जो डोनेशन दे सकते हैं दें। कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पैसे देने वाला या ना देने वाला दोनों को एक जैसी ट्रीटमेंट दी जाती है। इस चीज़ में हम बहुत कॉन्फिडेंट और श्योर हैं कि इस अदारे में जो कोई अपनी डोनेशन या ओपीडी की मद में हमारे साथ तामन करता है वो एक राइट प्लेस पे लग रहा है। प्रॉपरली ऑडिटेबल हैं चीज़ें, इक्विपमेंट यहाँ के लिहाज से इनके पास बेहतरीन इक्विपमेंट है। मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में काम कर रही हैं और टीम इनकी कॉम्पिटेंट है। मकसद यही है कि एक गरीब को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, सस्ता ट्रीटमेंट दिया जाए, अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। हमारे पास ज़्यादातर गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हराम मगज़ की चोट, फालिज, लकवा, प्लस्तर या ऑपरेशन के बाद जोड़ों का सख्त हो जाना और तमाम बीमारी जो जिनमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है उसका यहाँ पे इलाज किया जाता है। मैं उन बच्चों को डील करती हूँ जिनको कंजेनाइटल कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनकी वजह से उनके पट्टे कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, वो चल नहीं सकते, वो अपनी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। मेरा मकसद ये है कि बस उनको टोटली इतना इंडिपेंडेंट कर दूँ कि वो पर्सनल एक्टिविटीज़ लाइक कपड़े पहनना, जूते पहनना, खाना पीना, ये सारा वो खुद से हैंडल कर लें। अक्सर बीमारियां देखेंगे जिनमें एक से ज़्यादा घर में मौजूद लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनका इलाज करवाना बहुत मुश्किल है और ख़ासकर वो हॉस्पिटल में जा भी नहीं सकते। वो गाड़ी लेगा, पैसे देगा, आएगा जाएगा तो उसके लिए खासा ये इनकन्वीनियंट रहेगा। कि मैंने अगर जाना है जी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए जाऊँ, खाली पेट्रोल का खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपये है, मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ 4 से 5 हज़ार रुपये है, मैं इनके पास आता हूँ मेरी ट्रीटमेंट मिल जाती है। वाई शुड आई गो देयर? ये अप्रोचेबल है और एक किस्म का ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे आना जाना काफ़ी आसान है। 2016-17 की बात है कि मेरा बेटा बीमार हुआ था, तो उसे बैक की प्रॉब्लम हुई। मैं उसे FIRM भी लेके गया और फिर उसके बाद मैं उसे यहाँ पे लेके आया। तो जो ट्रीटमेंट FIRM में मिल रही थी वही ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रही थी। मैंने फिर उसकी ट्रीटमेंट यहाँ कराई। इट वॉज इक्वली गुड एज इट वॉज देयर इन FIRM। मेरे बेटे का बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था और उसकी लोअर बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई थी। तो उसके बाद जो है हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे उसका इलाज कराया। इवन जो है मैं उसको मुल्क से बाहर भी लेके गया, वहाँ पे उसका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई खातर खा जो है ना उसकी गाइडेंस भी नहीं मिल रही थी और साथ ही साथ जो है वो कोई प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मुझे किसी ने इस इदारे के हवाले से बताया तो मैंने यहाँ पे विज़िट किया, तो आई फील कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्पेशली जो है वो उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। कि मैंने फिर इनको वॉलंटियर किया कि आई ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट। मैंने ये देखा कि यार ये लोग तो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे हैं। जब मालूमात हासिल की तो पता लगा जी कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो वेलफेयर का काम कर रही है, एज ए NGO दे आर वर्किंग। तो फिर मैंने इनको प्रॉपर्ली ज्वाइन कर लिया। बड़े बड़े ऐसे पेशेंट देखे हैं जो हमारे वो चलने के काबिल नहीं थे, उठने के काबिल नहीं थे, लेकिन विद इन डेज़ वो उठने के काबिल हुए हैं। और मैंने इंजेक्शन भी बाहर से लगवाया है, नहीं ठीक हुआ, लेकिन यहाँ जब आया हूँ तो 3-4 दिन के बाद मेरे काफ़ी वो दर्द ठीक हो गया। पहले तो असीं चाह के सां उत्ते पालने हैं, चाह के लाने हैं, हुण अल्लाह ने हुक्म नाल चलने भी लग पिया, दौड़ने भी लग पिया।
जब वो मरीज़ ठीक हो जाता है तो हमें इतनी खुशी होती है कि हमारा दिल राज़ी हो जाता है, या अल्लाह तूने हमें कितनी हिम्मत दी है कि हम आपके गरीब लोगों की खिदमत करते हैं। वो जब चल के जाते हैं तो दिली तौर से बहुत सुकून भी मिलता है। अभी जब ठीक होते हैं मरीज़ तो हमें जमील साहब याद आते हैं, हम जमील साहब के लिए दुआ करते हैं। हमारे लिए वो एक सेटिस्फाइंग पीरियड होता है कि हम बहुत खुश होते हैं उन्हें देखकर कि वो अपने पाँव पर खड़े हो रहे हैं और वो एक मायूसी से बाहर निकलकर अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी डिसेबिलिटी में वहाँ पे उनकी स्पीच थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है। ये फिर रेफ़र करते थे कि आप जो है ना स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाइए। हमारे पास जब पेशेंट फिजियोथेरेपी के लिए आता है तो हम फिजियोथेरेपी की सर्विस तो उसे देते हैं, लेकिन उसके साथ कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको स्पीच का भी प्रॉब्लम होता है, स्पीच डिले होती है, मल्टी रिटायर भी होते हैं, उनके बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, कहीं को मेडिकल इश्यूज़ होते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने किड्स हैमर के नाम से न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम एक छत के नीचे तमाम सर्विसेज, जिसमें स्पीच थेरेपी, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल सर्विसेज तमाम पेशेंट को मैसर करवाने की कोशिश करेंगे। हमारा पर्पस बेसिकली एक ही छत के नीचे ऐसे डॉक्टर्स को इकट्ठा करना है जो ऐसे बच्चों पे काम करते हैं जिनके जहनी जिस्मानी माजूरी हो, जिनको सुनने में मसला है, जिनको बोलचाल में इशू है। उन बच्चों पे हम एक ही छत के नीचे उनको सर्विसेज दें। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उन बच्चों को अपनी स्किल से और मॉडर्न जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनसे उन बच्चों को फिज़िकल इंडिपेंडेंट कर सकूँ। हम बेसिकली ऑटिज़म, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ के साथ, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ, स्टैमरिंग, वॉइस डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब फिजिशियन की सर्विसेज भी हायर हो गई हैं। प्रॉपर MBBS डॉक्टर जो है वो भी अभी आके यहाँ बैठेंगे। जैसे मेडिकल से रिलेटेड मरीज़ों को मैं देखूँगी। और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं यहाँ बैठूँगा। वालिदैन आते हैं और उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा भी आम बच्चों की तरह पढ़ना लिखना जाने। हम जो इन बच्चों को IP प्रोवाइड करेंगे। IP क्या है? IP बेसिकली इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान है, जिसमें हम बच्चों के लिए हर बच्चे की जहनी उम्र को देखते हुए उसके लिए एक महदूद सिलेबस तैयार करेंगे और उसको पढ़ाएंगे, ताकि वो उन बच्चों के अंदर भी एहसास कमतरी ना हो कि हम पढ़ लिख नहीं सकते। ज़्यादा हमारे पास पीड्स के जो पेशेंट आते हैं उसमें CP चाइल्ड वगैरह होते हैं। मेरा जो बेसिक एम है या रोल होगा यहाँ पे, लोगों के अंदर आगाही पैदा की जाए कि किस तरह उनके बहुत सारे जो डेली लाइफ स्टाइल हैं वो आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम मान सकते हैं, जिन लोगों को इस वक्त मसला नहीं है। स्पीच में आप ये नहीं करते कि आप एक बच्चा हमारे पास वालिदैन लेकर आते हैं और हमें कहते हैं कि जी हमारा बच्चा बोलता नहीं है, तो हम उससे कहते हैं कि ठीक है आपका बच्चा बोल नहीं रहा, तो समझता कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके बच्चे की समझ बूझ भी स्पीच थेरेपी के अंडर आती है। और ये PWO का न्यूरो डेवलपमेंटल क्लिनिक का बनाने का हमारा पर्पस भी ये है कि बच्चों की हर एरियाज़ पे हम वर्कआउट करें। मिसाल के तौर पे अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक बच्चा इश्यूज़ के साथ आ रहा है, तो उसके इनहेरिटेड से लेके उसकी डेवलपमेंटल एज से, उसकी माइलस्टोन से लेके उसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग हम उसको तमाम एरियाज़ को कवर करें। हमने इसके अलावा वहाँ के अंदर हनीपुर, बातर, फतेह जंग, पिंडीगेब डिफरेंट एरियाज़ में कैंपिंग भी किया है इस अवेयरनेस के लिए कि ये बच्चे शहरी हैं, इनका हक़ है उसी तरह जिस तरह आपके आम बच्चों का हक़ है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके महदूद वसाइल के अंदर एक ही छत के नीचे आपको तमाम सर्विसेज दें। इस अदारे को बने हुए 21 साल गुजर चुके हैं। इन 21 सालों में हमारे पास 3594 मरीज़ आए हैं और इसमें बेशतर मरीज़ शफा याब हुए हैं। हमारा स्टाफ ने बड़ा काम किया है, डोनर ने बड़ा काम किया है। हमारे जितने 1 to 1 नीचे से लेकर ऊपर तक डॉक्टर था, नीचे से वर्किंग स्टाफ से लेकर सब ने ना दिन रात एक करके इस अदारे को चलाने के लिए मेहनत से काम किया है। हमारे फाउंडर मोहम्मद जमील साहब का जो एक ख्वाब था और हमारे BOG का जो एक विज़न है कि इदारे की एक अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए और उसमें लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ताकि हम माशरे में अपनी खदमात मज़ीद बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। हमारे साथ आप वो क्या कहते हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के हमारे साथ चलेंगे तो हम बहुत सारी दुनिया को हम जो है इस खिदमत कर सकेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक अस्पताल के लिए प्लाट ले लिया है सब दोस्तों के ताउन से। मैं ना हुआ, मैं आने वाले दोस्त जो आएंगे इंशाल्लाह बनेगा अस्पताल और लोगों की खिदमत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और जज्बा दे।